नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त देव मौर्य और फिर से वेलकम है आपके इस यूट्यूब चैनल करियर विद देव में। दोस्तों हम लोग पिछली वीडियो में देखा हुआ था कि डॉस थ्योरीज क्या है, कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। आज हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, पूरे चार्ट पे सीखेंगे कि कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए लेट्स चलते हैं सीधे चार्ट पे, वहां पे हम लोग पूरा देखते हैं। सो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने चार्ट पे और आपको मैं बताने वाला हूँ, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे हम पिवट्स पे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ से पिवट है। पिवट पहले चार्ट पे किसको बोलते हैं पिवट। देखिए सपोज दैट आपने यहाँ पे ये क्या है, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर आया फिर यहाँ से नीचे, यहाँ पे क्या हुआ है पिवट बनाया हुआ, ठीक है। यहाँ पे जहाँ से यू टर्न होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं पिवट बोलते हैं। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इस तरह से आया हुआ, यहाँ से ऊपर गया तो क्या बोलते हैं ये पिवट हो गया। यहाँ से ऐसे यू टर्न मार्केट इस तरह से नीचे आया और यहीं से क्या हुआ यू टर्न ऐसे चला गया, ठीक है। ये क्या हुआ, ये पिवट हो गया। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि पिवट किसको बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे आया, यहाँ से इसको क्या बोलते हैं पिवट। तो दोस्तों पिवट को समझना बहुत जरूरी है। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, चार्ट को देखिएगा, जहाँ पे समझ में आए आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा आपको सिखाने के लिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया है, यहाँ से नीचे आया है या यहाँ से नीचे कहीं से भी यहाँ से आया है, ऐसे क्या हुआ नीचे आया यहाँ से। अब यू टर्न कहाँ से हुआ है, मार्केट यहाँ पे आया इस तरह से और यहाँ से ऊपर ऐसे गया है, राइट। इस तरह से आप देखें तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे मार्केट नीचे आया और फिर यहाँ से फिर ऐसे ऊपर गया हुआ, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ एक पिवट बन गया है। फिर नीचे कहाँ से आया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से ऐसे पिवट बना के यहाँ से क्या हुआ ये इस तरह से पिवट है। उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर गया है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया इस तरह से, ठीक है। अब आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो मालिक यहाँ से हम ले लेते हैं कि हम जो करंट प्राइस चल रहा होता है, करंट प्राइस से ही हम काउंट करते हैं। 4 पिवट्स लेंगे, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे मैं बार क्लिक कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे इस तरह से इसको कर लेता हूँ, ठीक है। आपको ये करंट मार्केट प्राइस समझ के चलना कि हाँ ये जो चीज़ें है ये करंट मार्केट प्राइस अभी चला। अब यहाँ पे क्या करना है, करंट मार्केट प्राइस के यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको अपने कर्जर को रखना है, इस तरह से लेके आना है। प्राइस कहाँ से यू टर्न लिया, यहाँ तक आया है प्राइस, यहाँ पे आने के बाद फिर ऐसे गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक यू टर्न लिया, प्राइस ऐसे आया था ना यहाँ पे, फिर ऐसे यू टर्न गया, तो यहाँ पे क्या हुआ एक पिवट बन गया। फिर मार्केट क्या हुआ था, यहाँ से ऐसे आया हुआ है, यहाँ से ऐसे आया है, फिर ऐसे गया हुआ, ठीक है। अब इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से कहाँ से पिवट है, यहाँ तक पिवट है, ठीक है। यानी मार्केट ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया। तो हमें एक चीज़ पता चल गया कि हाँ यहाँ पे इस तरह के पिवट हैं। अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ले लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। अब यहाँ पे क्या है, अब आपको फाइंड करना है, यहाँ से ये पिवट है, फिर ऐसे है। अब आपको क्या करना है, ये क्या है, ये हाई है ना, इससे ज़्यादा ये हाई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाई। ये क्या है, ये इससे ये भी हाई है, ये लो, यानी ये लो है, ये यहाँ से ऐसे आया तो ये क्या है, ये लो है, राइट। इतना समझ में आया। फिर इसके बाद हाई है, ये इसके ऊपर हाई है, इसके ऊपर लो है, यानी ये भी लो है, यानी ये लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, फिर हाई बना। ये 4 पिवट आपको लेने हैं, यानी 1 1 2 3 4 पिवट हुए। इतना समझ में आया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लो है फिर हाई है, ये हाई के ऊपर हाई है तो क्या हुआ, ये हायर हाई बन गया, राइट। इतना समझ में आया। ये हाई के ऊपर हाई है तो हायर हाई हो गया, ये लो के ऊपर लो है तो ये हायर लो हो गया। तो अब इसको काउंट कैसे करेंगे, ये हायर हाई पहले हुआ, ये हायर हाई, उसके बाद हायर लो, हायर हाई हायर लो, क्या हुआ, ट्रेंड इज अप हो गया, ये ट्रेंड इज अब आप देखेंगे फार्मूला में, तो मैं यही बताया था कि हायर हाई हायर लो जब भी रहेगा तो वो ट्रेंड कंडीशन अप रहेगा। लेकिन इसको छोड़ के अब सपोज मैं एक डाउन ट्रेंड का भी लेता हूँ, कैसे आप डाउन ट्रेंड को पहचानेंगे। तो ये अप ट्रेंड अगर इस तरह की कंडीशन है, आपको हायर हाई हायर लोज बना के जा रहा है प्राइस इस तरीके से, तो आपका क्या होता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के जा रहा है, तो ट्रेंड कंडीशन अप ही है। लेकिन अगर हम डाउन ट्रेंड का देखते हैं तो किस तरीके से होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का भी देखते हैं। सपोज दैट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये अभी करंट प्राइस है,
अभी मार्केट यहाँ से इस तरीके से है, करंट मार्केट प्राइस का सिचुएशन ये है, अभी करंट मार्केट यहाँ पे है। अब आपको क्या करना है, पिवट देखना है कि हाँ पिवट कहाँ से बना हुआ है। तो यहाँ से एक पिवट है, फिर यहाँ से है ऐसे पिवट है, ये पिवट है, यहाँ से ऐसे टर्न हुआ प्राइस तो यहाँ से पिवट है, या फिर इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह से पिवट है। अगर लॉन्ग लेना चाहें तो इस तरह से। ये पूरा का पूरा जो है ना, देखिए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट डियर, यहाँ पे आपको कुछ लग सकता है, मुझे कुछ लग सकता है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बट जो कन्फ्यूजन होते हैं ना, उसको कैसे हैंडल करेंगे उसका हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जब हम थोड़ा सा प्रो लेवल पे काम करेंगे। आपको जब कन्फ्यूजन हो ट्रेंड आइडेंटिफाई कर, मुझे कुछ लग रहा है, आपको कुछ लग रहा है, मुझे लग रहा है कि प्राइस जो है जो ट्रेंड है वो साइडवेज है, आपको लग रहा है कि ट्रेंड डाउन है, आपको लग रहा है कि अप ट्रेंड है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उसके लिए हम अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से काम करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 पिवट्स लेंगे। यहाँ पे क्या है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है। अब यहाँ पे आपको चीज़ देखनी है कि ये हाई है और हाई के नीचे हाई है, तो ये लोअर हाई इसको बोलते हैं। लो के नीचे अगर लो है तो लोअर लो बोलते हैं, राइट। ये लो है, लोअर लो बोलते हैं। जब भी ऐसा है लोअर हाई एंड लोअर लो, जब इस तरह पे ये पैटर्न चले ना, लोअर हाइस लोअर लो, इस तरह का पैटर्न जब चलता है तो वो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो इस तरीके से हम ये पहचान सकते हैं कि हाँ, इस तरह की सिचुएशन में हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है। बाकी आपको ये समझना है कि हायर हाई हायर लो जब रहेगा तो अप ट्रेंड है। अब लोअर हाई एंड लोअर लो है तो ट्रेंड डाउन है। बाकी इसके बाद कुछ भी होगा ना, वो साइडवेज ही में काउंट होगा, ठीक है। उसको हम लोग साइडवेज ही बोलेंगे कि हाँ, इसके वजह से सपोज दैट एग्जांपल के रूप में बात करूँ मैं, तो हायर हाई हो गया, हायर हाई हो गया, इस तरह से दोनों हायर हाई बना दिया, या लोअर हाई बना दिया, कुछ भी मतलब अल्टीमेट कुछ भी आ जाए ना, तो साइडवेज में आता। तो इस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बस आज के दोस्तों था, इसका एक और अप लेवल का हम वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें और अभी जहाँ पे कन्फ्यूजन होंगे, थोड़ा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होंगे कि आपको लगे कि नहीं मुझे अप ट्रेंड दिख रहा है, मुझे साइडवेज दिख रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखा है पूरे चार्ट में, ठीक है। इसमें अब हम लोग का ये सेकेंड वीडियो था। हम लोग थर्ड वीडियो बहुत ही जल्द लेके आएंगे, यानी 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा, थर्ड वीडियो भी, कि किस तरीके से आप जो है उसमें जो कन्फ्यूजन वाले हैं कि ट्रेंड आइडेंटिफाई में क्या करूं, कौन से टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, वो सबको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सब कुछ आपके डाउट जो क्लियर हो जाएंगे आने वाले कुछ वीडियो में। फिर इसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ सीखने वाले, जैसे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हमें कौन से इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए, कौन से इंडिकेटर यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत सारे अलग ही लेवल के हम लोग सीखने वाले हैं। बस आप लर्निंग करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।